ये पहला प्रश्न था कि निम्नांकित को घातांक के रूप में लिखना है, तो लिखा गया है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 5 बार 3 लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर है, आधार क्या है, बराबर में है, तो उसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n है, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। दूसरा सवाल है 3 गुणे a गुणे b गुणे b गुणे b गुणे 1 2 3 4 बार भी, 1 2 3 4 बार भी है। कह रहा है कि इसको घातांक के रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 है तो 3, a एक ही बार है तो a, और b 1 2 3 4, तो b के ऊपर कितना घात हो जाएगा, 4 घात। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर है तो घात आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 1 2 3 4 हो गया। अगला है तीसरा, 14 गुणे b गुणे b, b गुणे b गुणे b, कितनी बार है, 20 बार। 20 b जो है 20 बार है, तो ये हो जाएगा 14, और ये b के पावर कितना घात हो जाएगा, 20, क्योंकि b कितनी बार लिखा गया है, 20 बार, तो 14 इंटू b की पावर 20। अगला है चौथा सवाल है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है, 31 बार। देखो यहाँ पे आधार बराबर है, हर जगह क्या है, 5 ही है, तो कितनी बार है, 31 बार है। ये हो जाएगा 5, 5 की घाते क्या हो जाएगा, 31। इस सवाल में हमको बस यही सीखना था कि अगर आधार बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, और वह किसे संबंध किया गया है, गुणा, गुणा से उनके बीच में संबंध है, तो उनका घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित का गुणनफल के रूप में लिखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखो। यह घातांकी संकेतन के रूप में दिया गया है, और गुणनफल के रूप में लिखना पहला है 2 की घाते 5, पहला लिखा है 2 की घाते 5, कह रहा है किसको, गुणनफल के रूप में लिखो। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम जो प्रश्न दिया गया है उसको पढ़ें, उसको समझें, तब सवाल को लगाएं। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो 2 की घाते 5 है, आधार क्या है, यहाँ पे आधार है 2, घात क्या है, 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का गुणा 5 बार करना है, 2 का गुणा 5 बार, 1 2 3 4 5, बस। अगला सवाल b की घाते 6, दूसरा है दूसरा सवाल है b की घाते 6 है, b पर 6 घाते, इसका मतलब b का गुणा 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अगला है 19 b की पावर 4, तीसरा है 19 b की पावर 4, मतलब ये हुआ 19 गुणे, यहाँ b की घाते कितना है, 4, तो b 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। अगर यही लिखा होता 19 b की पावर 4, अगर लिखा होता 19 b की पावर 4, इसका मतलब ये हुआ 19 का भी गुणा 4 बार और b का भी गुणा 4 बार। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, 19 b की पावर 4, मतलब b का ही गुणा केवल कितनी बार करना है, 4 बार। अगला सवाल है 80 b की पावर 5, चौथा है 80 b की पावर 5, तो हो जाएगा 80 गुणे 5 बार b लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा इसका सलूशन। तीसरा सवाल है
कि x की घाते y में आधार तथा घात को लिखें। देखिए ये बहुत आसान सवाल है कि कह रहा है गुणनफल के रूप में लिख दीजिए, तो इसको खाली क्या कर लेना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। 2 की घाते 5 है, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। b की घाते 6 है, आधार b है, घात 6 है, तो b का गुणा 6 बार कर दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6। अगला है 19 b की पावर 4, 19 है तो 19 b का गुणा कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4। यहाँ 80 b की पावर 5, इसका मतलब ये हुआ कि 80 का गुणा 80 इंटू बी की घाते 5 है, तो b का गुणा 5 बार, 80 b का गुणा 5 बार, 1 2 3 1 2 3 4 5। अगला सवाल है x की घाते y में आधार तथा घात को लिखें। देखिए बहुत आसान सवाल है। x और y में आधार तथा घात को लिखें। तो यहाँ इस आधार क्या हो जाएगा, सबसे पहले जाने सवाल दिया x की घाते y, इसका मतलब x का गुणा y बार करना है, तो आधार कितना हो जाएगा x, यहाँ पे घात कितना हो जाएगा y। अगला सवाल है कि ऋण 3 की घाते 8 और ऋण 3 की घाते घात 11 में गुणनफल का चिन्ह बताएं। तो बहुत अच्छा सवाल है कि ऋण 3 की पावर 8, ऋण 3 की पावर 8 और ऋण 3 की पावर 11 गुणनफल का चिन्ह बताएं। बहुत आसान सवाल है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर यह सम है, घात यह क्या है, घात क्या है, सम है, तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा, गुणनफल हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव आएगा। अगर जो घात है वह विषम है तो गुणनफल हमेशा माइनस में आएगा। देखते हैं कैसे। अगर यहाँ पे ऋण 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये हुआ ऋण 2 का गुणा 3 बार करना है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये ऋण से ये ऋण प्लस हो गया, फिर ये प्लस से ये माइनस, माइनस बन गया। यहाँ पे विषम है तो माइनस में आया, यही संख्या लीजिए 4 कर लीजिए। ऋण 2 की पावर 4, ऋण 2 का गुणा 4 बार, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये ऋण ऋण प्लस हो गया, फिर ये प्लस और माइनस, माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। ये है सम, तो गुणनफल किस में आया, प्लस में। ये है विषम, इसका गुणनफल किस में आया, माइनस में। तो कह रहा है कि ऋण 3 की पावर 8 और ऋण 3 की पावर 11 में गुणनफल का चिन्ह बताइए। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ऋण 3 की पावर 8, यहाँ देख रहे हैं घात क्या है, घात सम है, सम संख्या है, तो इसका गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। और यहाँ है ऋण 3 की पावर 11, घात क्या है, विषम है, तो गुणनफल क्या आएगा, ऋणात्मक। चलिए अगला है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि निम्नांकित को सरल करिए। सरल करना है भाई, निम्नांकित को
सरल करें। पहला सवाल है 3 की पावर 5, 3 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 7 बटा 3 की घाते 5। अब देखिए यहाँ पे बताया गया था कि अगर आधार बराबर है और अगर गुणा में है तो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 3 की घाते 5 धन 2 धन 7 बटा 3 की घाते कितना है 5। ये हो जाएगा 5 2 7 7 7 14। ऊपर हो जाएगा 3 की घाते 14 बटा ये 3 की घाते 5। हम जानते हैं कि अगर a की पावर m बटा a की पावर n हो तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अगर आधार बराबर है और भाग से संबंध है उनका तो क्या हो जाएगा, घात आपस में घट जाएगा। ये हो जाएगा आधार बराबर है घात के और और भागक से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, घात आपस में घट जाएगा। तो 3 की पावर 14 माइनस 5 तो हो जाएगा 3 की घाते 14 में से 5 गया 9 5 14 3 की पावर 9। इसको हम गुणा से भी लगा सकते हैं। देखिए इसका एक और तरीका है 3 की घाते 14 तो 3 का गुणा 14 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद है 3 की घाते 5, 3 का गुणा 5 बार 1 2 3 4 5 1 3 से 1 3 फिर 1 3 से 1 3 फिर 1 3 से 1 3 1 3 से 1 3 बचा होगा 9 3 को 9 बचा होगा। हाँ 3 जो है 9 बार बचा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा 3 की पावर 9 आंसर। दोनों तरीका है, आप जिससे चाहे लगा सकते हैं। इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन है, आप अपने मन से प्रैक्टिस करिए और लगाइए इसको।